सो $2 you get a lot of money. ईरान के वीजा का पहले आप इनका फॉर्म फिलअप करते हो। Safi Iran ओके, back to 700 years ago. तो इस समय भी हम आ रखे हैं लोकल रेस्टोरेंट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है पारस कौशल और मैं हूं इस समय ईरान में। ईरान जो कि एक मिडल ईस्ट की कंट्री है जो कि वेस्ट एशिया में पड़ती है। ईरान को 1935 से पहले पर्शिया नाम से जाना जाता था और 1979 के बाद माने ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद इसका ऑफिशियल नाम पड़ा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान में के अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं तो इसके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की और कुवैत के साथ। और मैं यहाँ पर आया हूँ अजरबैजान से, माने अजरबैजान और ईरान इनके जो बॉर्डर है उसके उसके थ्रू आया हूँ। वहाँ पे एक सिटी पड़ती है अस्तारा। अस्तारा सिटी अजरबैजान में भी पड़ती है और ईरान में भी पड़ती है। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आया हूँ मैं ईरान में। मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, मतलब एडवेंचरस था मेरे लिए। परेशानी भी बहुत हुई थी मुझे। मैंने बाकू के मतलब अज़रबैजान की कैपिटल सिटी बाकू से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था सुबह। देन वहाँ से मैं मेट्रो पकड़ कर वहाँ पे सबवे में मेट्रो पकड़ के मैं पहुँचा बाकू इंटरनेशनल बस टर्मिनल पर। वहाँ से मैंने बस ली थी बाकू से बस ली थी मैंने लंकारन के लिए, जो कि साउथ में एक सिटी है। अज़रबैजान के साउथ में एक सिटी है। मेरे को जाना था सतारा, बट डायरेक्ट बस मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसकी टाइमिंग थी 3 ओ क्लॉक 5 ओ क्लॉक, बट वहीं से इसके नियर बाय पड़ती है लंकारन, तो उसके जो टाइमिंग थी 7 9 मतलब मॉर्निंग की टाइमिंग थी, तो मेरे को वो बेस्ट लगी। देन मैं 11 एएम की मैंने बस बुक करी। देन मैं यहाँ पे 2 बजे तक पहुँच गया लंकारन में। लंकारन से मैंने टैक्सी ली जो वहाँ पे ओल्ड सोवियत ईरा की जो टैक्सी चलती है, मतलब बहुत पुरानी टैक्सीज़ चलती हैं। मेरे ख़्याल से यूएसएसआर के टाइम्स की टैक्सीज़ हैं वो। तो वहाँ से मैं गया एक प्लेस पे, मैंने उस प्लेस का नाम बता दूँ, नाम याद नहीं आ रहा। वो वहाँ से रूट चलता है अस्तारा के लिए। तो वहाँ से मैंने करी थी मिनी बस। मिनी बस को लेके मैं अस्तारा के बॉर्डर तक पहुँचा। वहाँ से मैंने इमिग्रेशन क्लियर करा। इमिग्रेशन मेरा बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था। माने उन्होंने एग्ज़िट तो आराम से मिल गई। देन ईरान में जब मेरा इमिग्रेशन हुआ तो लिए उन्होंने मेरा हाफ एन आवर लिया, बट जो क्वेश्चनिंग कर रहे थे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी एंड मेरा इमिग्रेशन हो गया क्लियर। देन जैसे ही मैंने अस्तारा से बाहर निकला, मतलब ईरान के अस्तारा से बाहर निकला और वो मेरा इमिग्रेशन के बाद, देन वहाँ पे थी टैक्सीज़, वहाँ पे एजेंट्स भी थे जो करेंसी कन्वर्ट करना चाह रहे थे। माने हाँ, मैं एक बताना भूल गया, इस समय पूरे टाइम बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और ठंड हो रही थी 13 डिग्री। मेरा जूते पूरे गीले हो चुके थे, मैं गीला हो चुका था, बैग गीला हो चुका था। मुझे पता बार-बार मुझे पासपोर्ट निकालना, डॉक्यूमेंट्स निकालना, अंदर डालना, बाहर निकालना, अंदर उनको सेव करके रखना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। देन वहाँ पे ये बस मतलब जितने भी ड्राइवर्स हैं एंड ये करेंसी जो कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे करेंसी अच्छी नहीं मिलती। वो माने एजेंट्स होते हैं तो वहाँ करेंसी अच्छी नहीं मिलती। तो मैंने जल्द से जल्द कैसे करके मैं पहुँचा मैं। मैंने उस ड्राइवर से बात करी कि और मुझे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उस उन्होंने भी बोला था कि यहाँ से सिर्फ़ उतना चेंज कराना ताकि आप अर्दाबिल पहुँच जाओ, जहाँ पे माने होस्ट का घर है मेरे। मैं इस समय अर्दाबिल में हूँ, बताता हूँ उसके बारे में। देन मैंने $20 चेंज कराए, मेरे पास 17 मन्नत थे, वो भी चेंज करा के मैं वहाँ से कैब लेके मैं पहुँचा अर्दाबिल। 80 किलोमीटर का सफ़र था और मैंने उसके पे किए थे $15। देन मैं अर्दाबिल पहुँचा। अर्दाबिल के बारे में बताऊँ, ये पहले ईरान के बारे में बताता हूँ। जो ईरान है वो सब डिवाइडेड है, माने कि ईरान 31 प्रोविंसेस में बँटा हुआ है और जो हर प्रोविंस की जो सबसे बड़ी सिटी होती है, वहाँ की कैपिटल सिटी होती है, वहीं से गवर्न किया जाता है पूरे प्रोविनेंस को। तो मैं इस समय हूँ अर्दाबिल के कैपिटल सिटी में, अर्दाबिल प्रोविनेंस में। और मैं ईरान इसलिए आया क्योंकि यहाँ के जो लोगों की हॉस्पिटैलिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के लोग माने जैसे इंडिया में बोला जाता है अतिथि देवो भव, वैसे ही ये सबको ट्रीट करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे आना चाहता था और मैं पहुँच चुका हूँ। और मेरे ख़्याल से यहाँ पे मैं अगले 1 महीने तक, या अच्छा लगा तो मैं 1 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड करूँगा। तो क्योंकि इसका वीज़ा 30 डेज़ का ही मिलता है, तो अभी तो प्लान मेरा 30 डेज़ का ही है, बट देखते हैं। और यहाँ के जो जैसे ही मैं कल यहाँ पहुँचा, अंकल-आंटी थे मेरे होस्ट यहाँ पे नहीं थे, वो बाहर थे, वो 1 घंटे बाद आए। उन्होंने मेरे को एकदम अच्छे से ट्रीट किया। मैं जितना भी मतलब थका हुआ था, जितना भी मतलब परेशान था, मेरा सब कुछ ठीक हो गया, दिमाग एकदम रिलैक्स हो गया। देन मेरे होस्ट आए, यहाँ पे वीपीएन के बगैर कुछ चलता नहीं है, तो 4 घंटे उन्होंने लगाए मेरे साथ, उन्होंने हेल्प करी, वीपीएन स्टार्ट किया। देन मैंने अपने घर पे इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म उनके फ़ोन से भी कर सकता था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यूट्यूब एंड ऑल चला, इंटरनेट चला, व्हाट्सएप चला, इंस्टाग्राम, मतलब सब कुछ, मतलब वीपीएन नहीं है आपके पास तो आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इवन वाई-फाई का आपके लिए कुछ भी नहीं है।
देन अब मेरा जो प्लान है, मैं यहाँ से जाऊँगा सिम लेने अपने होस्ट के साथ। अच्छा, रात में हम कहीं बाहर भी गए थे, उन्होंने कुछ मुझे हलवा ट्राई करवाया। This is bulak halwa, a special food for Ardabil, the west city in Iran, and mix it with honey and popcorn and coconut and flour and some spices. You just find this in here Ardabil, and it's very good if you serve it warm. यहाँ का फेमस था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और रात को जो यहाँ पे वेदर था, वो 8 डिग्री के करीब हो रहा होगा टेम्परेचर उस समय, 8 डिग्री का। उस मॉर्निंग के 3 साढ़े 3 के करीब हो गया था, 6 डिग्री। तो अभी मैं जाऊँगा सिम लेने एंड देन करेंसी कन्वर्ट कराऊँगा, और मैं अभी बताता हूँ कि इसका वीज़ा कैसे लेना है, ईरान का वीज़ा। तो इस समय आ रखे हैं बाहर हम करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, जैसे मैंने बताया था सिम के लिए भी। तो पहले मैं अपने होस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उनका नाम है बेनियामिन। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ईरान में, एंड ये रहते हैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ। माने इनके 2 भाई हैं, सिस्टर हैं, मदर एंड फादर हैं। एंड हियर इज बेनियामिन। बेनियामिन, Thank you. कैन यू से हाई टू माय इंडियन? Habibi, come to Iran. एंड ही इज रियली नाइस पर्सन। मतलब मेरे को इनसे अच्छा होस्ट मिल ही नहीं सकता था। मैंने फर्स्ट टाइम काउच सर्फिंग ऐप यूज़ किया है मेरी ज़िंदगी में। काउच सर्फिंग ऐप क्या है कि एक बोल सकते हो कि जितने भी ट्रेवल एंथुजियास्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक ट्रेवल कम्युनिटी की बोल सकते हो कि ट्रेवल कम्युनिटी है। अगर आप किसी के देश में जाते हैं, आप उनके कल्चर को जानना चाहते हैं, उनके लोकल पीपल के साथ रहना चाहते हैं, तो इसको Here यूज़ is कर Sheikh सकते Safi हैं। Shrine. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लेस? Sheikh Safi Shrine. And, Okay. it's back to 700 years ago. ओके, And very famous and registered on UNESCO. यूनेस्को हेरिटेज। ओके, Yeah. सो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड हाउ 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 ओल्ड इज दिस, यू टोल्ड? 700 years 700 ईयर्स। तो ही सेड कि 700 साल पुराना है, और यूनेस्को हेरिटेज में इसका नाम आ रखा है। या अभी वैसे इसकी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, मैंने जैसे देखा था। ओके, तो फर्स्ट हमारा मेरा मेन पर्पस है अभी तो करेंसी एक्सचेंज कराना है। handmade. हैंडमेड इट? Yeah. ओके, करेंसी एक्सचेंज। या यू आर राइट यार, मतलब ये मुझे दिखा रहे हैं कि ये भी हैंडमेड है। तो मेरा फर्स्ट पर्पस है कि करेंसी एक्सचेंज एंड सिम लेना। देन मैं धीरे धीरे ईरान के बारे में बताता रहूँगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा मैं, और बनाऊँगा। चलो अब चलते हैं इस साइड। तो जैसे कि मेरे होस्ट बता रहे हैं, व्हाट डिड यू से? Sheikh like mortars. You have mortars, yes. मोर्थल्स? Mortars. Some people's honest and ओके accept praying. ओके ओके। Yeah, like this. सो इट वाज अ गेट ऑफ एंट्री। Yeah. ओके Great of the city in old time, and this is also back on the Sheikh Safi. ओके, बैक ऑफ द शेख सफ़ी। सो ये बता रहे हैं कि ये गेट हुआ करता था एक टाइम पर सिटी में एंटर करने के लिए, ये पूरा। Outer mosque and this is the outer mosque. ओके, देयर इज अनदर मॉस्क एंड इधर अनदर मॉस्क। चलो साथ साथ इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। एंड हियर इज अ मॉस्क। तो अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पर शेख सफ़ी के फ्रंट साइड में। माने ये पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर मतलब कुछ खाने पीने को मिल जाए, रेस्टोरेंट्स है, ग्रोसरीज है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइक करेंसी एक्सचेंज या सिम कुछ लेना हो तो यहाँ पर उन सबकी शॉप्स है। बट प्रॉब्लम दिक्कत क्या है, आज क्या हो गई है कि आज अब फ्राइडे, जैसे इंडिया में संडे बहुत स्पेशल डे होता है, यहाँ पे फ्राइडे बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होता है। एक तरह से कह सकते हो कि होलीस्ट डे बोल सकते हो इसको, फ्राइडे को मुस्लिम्स के लिए। तो इस समय यहाँ पे सब कुछ क्लोज है। तो हम ढूंढ रहे हैं, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं किसी को कि हो सके कोई इंतज़ाम, क्योंकि आज इनकी ऑफ है इनके ऑफिस से। सो आज ही मेरी पूरी हेल्प कर दें, अदरवाइज़ क्या है कल दिक्कत आ सकती है। एंड कल शायद से मुझे आगे इससे आगे अगली सिटी में जाना है, अगले प्रोविनेंस में जाना है, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। बट ट्राई कर रहे हैं अभी हम। और ये पूरी स्ट्रीट है। तो अब क्या है कि हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि फ्राइडे यहाँ पे वीकेंड होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे यहाँ संडे को छुट्टी होती है, यहाँ फ्राइडे छुट्टी होती है।
तो कुछ खुला नहीं है, देख चुके हैं, पूरा राउंड लगा चुके हैं, तो अब कुछ खाने पीने ही चले जाते हैं। जितनी भी येलो है ये टैक्सी है यहाँ की, एंड दीज आर ऑल प्राइवेट टैक्सी, नॉट अ स्नैप, नॉट अ स्नैप। यहाँ पे एक जैसे हमारे इंडिया में जैसे हम यूज करते हैं ओला, उबर, मैं अजरबैजान में था, बोल्ट यूज करी थी, उज्बेकिस्तान में था, वहाँ पे शायद येंडिक्स थी। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं स्नैप। तो स्नैप टैक्सीज का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल पड़ती है, क्योंकि यहाँ का ईरान के पास तो अपना पेट्रोल है, तो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। मैंने इनसे कल बात करी थी, तो इन्होंने बोला 13 लीटर। Just taxi. नो नो, हाउ मच यू पे फॉर 13 लीटर? $1। Oh, cheap. वेरी चीप है Very ना? cheap. सो मतलब 10 cents. ओके, तो 13 लीटर के लिए इनको सिर्फ $1 देना पड़ता है। और मेरे को लगता है इंडिया में तो अभी $1 में हमें 1 लीटर मिल रहा है, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो मैंने यहाँ बहुत ज्यादा चीप है, तो टैक्सी बहुत अफोर्डेबल है। जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो अर्दाबिल को मैं ना एक तरह से बोल सकता हूँ कार डिपेंडेंट सिटी है ये। बिकॉज यहाँ पे मैंने इनसे पूछा कि बसेस भी चलती हैं, तो उन्होंने बोला बसेस भी हैं, बट मुझे बसेस इतनी देर में कोई नजर नहीं आई है। और ज्यादातर यहाँ पे सिर्फ कार्स ही नजर आ रही है, इवन मेरे को टू व्हीलर्स भी नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो कार में, एंड देन ईजिली उसको यूज करो, क्योंकि पेट्रोल तो वैसे ही बहुत ज्यादा सस्ता ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे जितने भी मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मुझे कार्स ही नजर आ रही है आस पास भी, इवन पार्किंग में भी मुझे सिर्फ कार्स ही नजर आ रही है। और इसके अलावा बस एंड ऑल कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। इवन टू व्हीलर्स भी मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो इस समय भी हम आ रखे हैं लोकल रेस्टोरेंट में, और इसका नाम है सराज, और ये फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है। और अभी हमने मंगाया वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। भाई कह रहा है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कह रहे मैं भी तुम्हारे साथ आज वेजिटेरियन ही खाऊंगा। तो मैंने ठीक है, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो मिलता हूँ मैं इसके बाद। तो अच्छा, फाइनल मैं रूम पे वापस आ चुका हूँ। तो मैं बता रहा था जैसे कि आज फ्राइडे है, तो आज तो सब कुछ बंद है, करेंसी मुझे कहीं एक्सचेंज करने को नहीं मिली। देन मैं जब रूम पे पहुंचा, तो मेरे होस्ट ने कहा कि मैं आपको करेंसी चेंज कर देता हूँ, आप मुझे डॉलर्स दे दो, मतलब $200 ही चेंज कराओ, बाकी आपको इतनी ज़्यादा नीड पड़नी नहीं चाहिए। तो मैंने ठीक है, नीड पड़े तो बाद में चेंज करवा लेना कहीं और से, बट अभी के लिए 200 एक्सचेंज कर देता हूँ मैं। उन्होंने बोला लेट्स मैं चेक करता हूँ गूगल में कितना रेट दिखा रहा है। तो गूगल में दिखा रहा था ये इतना, $1 टू इक्वल टू इतना ईरानियन रियाल। तो उन्होंने बोला मैं आपको सेम ही दे देता हूँ, जैसे हम कहीं बाहर जाएंगे तो उसमें करेंसी थोड़ा ऊपर नीचे मिलती है, अगर आपको सेम ही दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ एक बात और बताऊँ कि यहाँ पे मैं ब्लैक मार्केट में भी जा सकता था, जहाँ पे मुझे करेंसी रेट और ज़्यादा अच्छा मिलता। माने जैसे गूगल में 42 दिखा रहा है इस समय, तो मुझे मे बी लाइक दिस, मुझे 42 दिखा रहा है, तो मे बी मेरे को 45 भी मिल सकता था। एम आई राइट सर? Yeah. या बट उसमें क्या श्योरिटी नहीं है कि वो मुझे सही नोट दें ना दें, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होती है ना, तो नोट्स की दिखाता हूँ मैं कैसी होती है, And लाइक दिस। all of this money, it's just $200. When you convert to dollar, you get a lot of money. Yeah, but now it's now Yeah, reals, Iranian money and reals. 84 million. Yeah, Yeah, 8,400,000 400. Yeah, reals. so he's giving me. Yeah, a lot This of is a money. real. We can say Just Toman also. $2, you get a lot of money. So I'm a millionaire here. Yeah, Am I here right? you are. Yeah, this is my money, and Be careful of I'm your now यहाँ पे मैं मिलियनर बन चुका हूँ यहाँ पर आके। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था। और हाँ, ईरान के वीज़ा के बारे में मैं सब कुछ बताता हूँ कि ईरान का वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और क्या-क्या इसका प्रोसेस है। तो बात करते हैं ईरान के वीज़ा की। हम अगर हमें ईरान का वीज़ा अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करें? तो पहले तो एक तरीका तो ये है कि इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाए, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। बट अगर हम उसमें अप्लाई करेंगे, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप वेट करते रहोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सबसे बेस्ट तरीका है टाइम बचाने का, और वही सबसे बेस्ट तरीका, उसी के थ्रू सबको वीज़ा मिलता है, वो है इनकी ऑथराइज़ एजेंसी, मतलब ईरान की तरफ से ऑथराइज़ एजेंसी है, वो है टैब पर्शिया। उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे, देन आपका जो ग्रैंड नोटिस मिलता है। इसका क्या तरीका क्या है इसका, ईरान के वीज़ा का? पहले आप इनका फॉर्म फिल अप करते हो, उसके अंदर आपके पासपोर्ट की फ्रंट को पेज की फ़ोटोकॉपी लगती है, एंड आपकी फ़ोटो लगती है। देन आपको एक ग्रैंड नोटिस देते हैं, वो ग्रैंड नोटिस लेके आपको जाना पड़ता है एम्बेसी में। दुनिया भर के किसी, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी भी ईरान एम्बेसी में जाना पड़ेगा, एक में, जो कि आप वहाँ पे मेंशन करोगे फॉर्म भरते हुए। वहाँ जाओगे, वहाँ जाके आपको मिल जाता है आपका ईरान वीज़ा, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है 60 यूरोज़।
वही इंडिया के रुपीज़ पड़ेंगे, 5000 रुपीज़ पड़ेंगे। और क्या है, इसका क्या है, जो टैब पर्ची है, इसके अपने चार्जेस है $28, ताकि आपको ईज़िली आपको वीज़ा मिल सके। और सबसे बेस्ट वे यही है, फॉर्म फिल अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इनके वेबसाइट में जाओगे, साथ में इनका वहाँ पे चैट का ऑप्शन भी है। इनके एजेंट्स बैठे रहते हैं, विदिन 2 मिनट में आपको रिप्लाई कर देंगे। जब तक आपका फॉर्म फिल अप नहीं हो जाता, तब तक ये आपके साथ रहेंगे। तो सबसे बेस्ट वे है कि टैब पर्ची से आप अप्लाई करें, गाइड नोटिस आएगा, उसको लेके एम्बेसी में जाएँ, देन आपको मिल जाएगा वीज़ा इसका ईज़िली। तो मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में, और वेलकम टू ईरान। अभी बहुत से एपिसोड्स आने वाले हैं, बहुत से ब्लॉग्स दिखेंगे आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएँ कैसा लगी ये वीडियो। बस अब इसकी वीडियोज़ बहुत आने वाली है, बस मैं यही बोलूँगा, वेलकम टू ईरान अगेन। रात के 10:30 हो रहे हैं, तो हम ऐसे ही जस्ट बाहर घूमने के लिए निकले थे। देन ये पूरी फ्रूट मार्केट है, तो यहाँ पे एकदम इन्होंने फ्रूट लेने के लिए रोक ली गाड़ी। तो मैंने जस्ट देखा, मैंने फ्रूट्स कितने फ्रेश लग रहे हैं, पता नहीं इस लाइट की वजह से लग रहे हैं, किसकी वजह से लग रहा है, तो मैं जस्ट बना लेता हूँ वीडियो।